मशीन के सामने ट्रैक पर शिफ्ट किया। इंस्पेक्टर ने टर्निंग किया हुआ व्हील का प्रोफाइल, दोनों व्हील डिस्क के अंदर की दूरी और डायमीटर चेक किया। और बर्निशिंग लेंथ। मशीन के सामने ट्रैक से व्हील को मशीन होस्ट से लिफ्ट टैकल द्वारा सावधानी पूर्वक लिफ्ट करके मशीन के हाइड्रोलिक जैक पर रखा जा रहा है। एंडलेस ड्राइविंग बेल्ट व्हील के सरकमफ्रेंस पर चढ़ाया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिकल मोटर से व्हील को गति मिले। मशीन के दोनों साइड के सेंटर द्वारा बिटवीन सेंटर होल्ड किया। अब ऑपरेटर द्वारा व्हील के जर्नल की सिलेंडरिसिटी डायल गेज द्वारा चेक की जा रही है। जो 15 माइक्रोन से 20 माइक्रोन पर परमिसिबल है। इसके व्हील ट्रेन की सिलेंडरिसिटी चेक की जा रही है, जिसकी परमिसिबल वैल्यू 300 माइक्रोन है। अब ब्रेक डिस्क की सिलेंडरिसिटी अलाइनमेंट को चेक किया जा रहा है, जिसकी परमिसिबल सिलेंडरिसिटी 50 माइक्रोन है। इसी प्रकार दूसरे बाजू की जर्नल ट्रेन, डाया और ब्रेक डिस्क की सिलेंडरिसिटी चेक की जाती है। LHB के पुराने व्हील भी हर POH तथा IOH में जर्नल, व्हील, डायमीटर तथा ब्रेक डिस्क की सिलेंडरिसिटी चेक की जाती है। चेकिंग नया तथा सर्विसेबल व्हील को करना अति आवश्यक है। LHB एक्सेल का अल्ट्रासोनिक परीक्षण व्हील पेस होने के बाद तथा सारे मैकेनिकल परीक्षण होने के बाद एक्सेल को अल्ट्रासोनिक परीक्षण के लिए दिया गया। अल्ट्रासोनिक परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं: दूरवर्ती परीक्षण, निकटवर्ती निम्न कोण परीक्षण, हाई एंगल परीक्षण। ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग केवल RDSO द्वारा ट्रेन किए गए रसायन एवं धातु विज्ञान संगठन के अधीक्षक द्वारा ही किया जाता है। LHB एक्सेल का परीक्षण RDSO द्वारा प्रमाणित किया गया के 211 कोड ऑफ प्रोसीजिंग द्वारा किया जाता है। दूरवर्ती परीक्षण, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक यंत्र को 2500 mm तक की लंबाई LCD स्क्रीन पर सेट किया गया तथा 20 mm व्यास का 2.5 मेगाहर्ट्ज का प्रोब का प्रयोग करते हुए एक्सेल के एक तरफ से परीक्षण किया गया। RDSO की कोड और प्रोसीजिंग में दर्शाए गए LCD स्क्रीन को परीक्षण के दौरान देखा गया। LCD स्क्रीन की तुलना करके एक्सेल को ठीक मानते हुए पास किया गया। इसी प्रकार निकटवर्ती निम्न कोण परीक्षण 17.5 डिग्री एंगुलर प्रोब के परीक्षण से किया गया। निम्न कोण परीक्षण के दौरान विशेष रूप से
एंगल से व्हील शीट की परीक्षण किया गया। अल्ट्रासोनिक यंत्र को 1000 mm की लंबाई को LCD स्क्रीन पर सेट किया तथा RDSO के कोड ऑफ प्रोसीजर में बताए गए LCD स्क्रीन को परीक्षण के दौरान LCD स्क्रीन की तुलना कर एक्सेल को पास किया गया। इसी प्रकार एक्सेल को टर्न टेबल पर घुमाकर दूसरी ओर से भी परीक्षण किया गया। हाई एंगल परीक्षण एकमात्र कन्फर्मेंट परीक्षण है। यदि ऊपर दर्शाए गए परीक्षणों के दौरान कुछ क्रैक सिग्नल मिला तो उसे 37 डिग्री पोक से कंफर्म किया जाता है। साफ सुथरा कपड़े से जर्नल साफ करने के बाद डिजिटल माइक्रोमीटर से जर्नल के डायमीटर को 3 पॉइंट पर 90 डिग्री के 2 प्लेन में चेक करते हैं तथा शोल्डर का साइज भी चेक करते हैं। स्टील रूलर को एक तरफ मार्किंग ब्लू में डिप करके जर्नल की स्ट्रेटनेस तथा वेव्स को चेक करते हैं। कंप्रेस एयर से पाइप के जरिए एक्सेल के तीनों एंड लॉकिंग थ्रेड होल को साफ करते हैं ताकि अंदर कोई डस्ट या बर्न ना रहे। शुरुआत में गो प्लग गेज और बाद में नो गो प्लग गेज से थ्रेड की करेक्टनेस को चेक करते हैं। एक्सेल एंड के 3 थ्रेडेड होल में फिट करते हैं। बाद में पायलट स्लीव और जर्नल की अलाइनमेंट को स्पिट लेवल पर चेक करते हैं।
इसके बाद जर्नल की पूरी सरकमफ्रेंस को ब्रश की सहायता से SAE 30 ऑयल को अप्लाई करते हैं। बॉक्स से सावधानी से बाहर निकालते हैं और ऊपर का पॉलीथीन हटा के पायलट स्लीव के ऊपर चढ़ाने के बाद कार्डबोर्ड को निकालते हैं ताकि स्पेसर रिंग डिसलोकेट ना हो। बाद में बेरिंग को सावधानी से जर्नल की तरफ पुश करते हैं। स्पेसर को पायलट स्लीव के एंड में प्लेस करते हैं और एडजस्टिंग स्क्रू को पायलट स्लीव के सेंटर में होल की अलाइनमेंट देखकर फिट करते हैं। बाद में असेंबलिंग स्लीव को बड़ी सावधानी से बेरिंग के बैक रिंग के एंड में प्लेस करते हैं और यूनिट का ट्यूब तथा एडजस्टिंग स्क्रू के होल को मैच करके पिन से लॉक करते हैं। यूनिट को सप्लाई देकर बेरिंग के आउटर को घुमा घुमा कर प्रेशर से जर्नल के ऊपर फिट करते हैं और माउंटिंग प्रेशर को नोट करते हैं। SKF बेरिंग के लिए 28 से 32 टन तथा टिम्कन बेरिंग के लिए 20 से 25 टन होना चाहिए। असेंबलिंग स्लीव को सावधानी से बेरिंग से हटाते हैं और स्पेसर तथा एडजस्टिंग स्क्रू को भी निकालते हैं। बाद में पायलट स्लीव के तीनों लंबे बोल्टों को खोलकर एक्सल एंड से अलग करते हैं। बेरिंग को घुमा घुमा कर इसकी सही फिटमेंट की जांच करते हैं तथा नंबर और मेक को नोट करते हैं। बेरिंग का बैकिंग रिंग तथा शोल्डर के बीच जहां मैटिंग पोर्शन है उस पर सिलिका सीलेंट लगाते हैं ताकि वाटर इंगेजमेंट ना हो। साथ में क्विक एंटी करोसिव को शोल्डर के पूरे सरकमफ्रेंस पे स्प्रे करते हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की करोजन ना हो। सिक्योरिटी डिस्क में एंड लॉकिंग प्लेट और एंड लॉकिंग बोल्ट जिसकी साइज M20 बाई 60 mm होता है, इसके थ्रेड पर लॉक टाइट 262 लगाते हैं। बाद में सिक्योरिटी डिस्क को एक्सल एंड के तीनों थ्रेडेड होल में फिट करते हैं और टार्क रेंच जिसमें 170 न्यूटन मीटर का टार्क सेट किया है
इससे फाइनल टाइट